मित्रों, किसी राष्ट्र के जीवन में ऐसी घड़ियां आती हैं जब परमात्मा स्वयं मनुष्यों के बीच में आके विचरण करते हैं। और वो घड़ियां तब आती हैं जब उस राष्ट्र को सबसे अधिक ज़रूरत होती है उस शक्ति की। और ऐसा ही एक भागवत मुहूर्त, एक ब्रह्म मुहूर्त आया जब परमात्मा की सत्ता स्वयं भारत में आई। वो दिन था 15 अगस्त 1872 का, जब एक इटर्नल ने इट वॉज अ बर्थ ऑफ इटर्नल ऑन अर्थ। और उस दिव्य आत्मा का नाम था श्री अरविंद। श्री अरविंद कलकत्ता में जन्मे थे और 7 साल की आयु में ही उनको विदेश भेज दिया गया था, इंग्लैंड, शिक्षा पूर्ण करने के लिए। 14 साल के बाद जब वो आए, भारत लौटे, और उन्होंने मुंबई के अपोलो पोरबंदर पे जैसे ही भारत भूमि की धरती पे अपना पांव रखा और उस धरती से स्पर्श किया, वो समाधि में चले गए। उनको एक ऐसी शांति मिली, ऐसा आध्यात्मिक अनुभव हुआ कि जैसे स्पर्श करते ही जैसे माँ ने उनको अपने आलिंगन में ले लिया। माँ पहचान गई कि मेरा सच्चा सपूत जो आया है, यही मुझे बेड़ियों से मुक्त करेगा और यही एक नींव डालेगा। और ऐसा ही हुआ। वो महान क्रांतिकारी श्री अरविंद, वो स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत, क्रांतिकारियों में शिरोमणि, वो जब 1893 में भारत की भूमि पे आए तो माँ जैसे पुलकित हो गई और अपने स्पर्श से उन्होंने उनको वो आनंद की अनुभूति दी और एश्योर किया कि यस, तुम आ गए हो और अब कोई चिंता नहीं, मुझे बेड़ियों से निकाल लोगे तुम। और ऐसा ही हुआ। वो अपने कार्य में, क्योंकि उस समय तो इतनी क्रांतिकारियों के छोटे छोटे ग्रुप थे, क्योंकि 1857 से जो लड़ाई युद्ध छिड़ा था, मंगल पांडे ने जो छेड़ा था, उसके बाद इतनी गति नहीं आई थी। हालांकि छोटे छोटे क्रांतिकारी थे और उस समय सब, जब वो उन्होंने देखा कि सभी सुधारवादी हैं या नरम दल के हैं, वो नरम दल में विश्वास नहीं रखते थे, उग्र दल में तो क्रांतिकारी थे। उनकी उम्र महज 21 साल की थी और ये उनका आना महात्मा गांधी से 22 वर्ष पहले का था। अभी तो महात्मा गांधी का कुछ अता पता नहीं था कि वो आएंगे भी कि नहीं। वो तो साउथ अफ्रीका में थे, वो भी लाए गए थे यहाँ पे। तो इस प्रकार जब उन्होंने उसमें प्राण फूंके और उन्होंने पहले तो वो बड़ौदा में एक अध्यापक के रूप में, एक लेक्चरर के रूप में इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ाते थे, पर उसके बाद जो उन्होंने फुल फ्लेज्ड जो क्रांति में प्रवेश लिया, वो जब भंग जो बंगाल का विभाजन हुआ, उसके विद्रोह में जो आंदोलन हुआ, उस समय क्रांतिकारी कुछ उठे तो उन्होंने पूर्ण रूपेण उसमें प्रवेश किया। और उनकी वाणी, वो तो भारत की आत्मा की वाणी थे। उनके अंदर एक महाकवि, एक महालेखक, एक महाराष्ट्रवादी व्यक्तित्व था और राष्ट्रीयता को वो ईश्वर प्रदत्त धर्म मानते थे। उन्होंने आध्यात्मिक नेशनलिज्म का आइडिया दिया। मतलब उन्होंने कहा कि ये धरती जो खाली एक महज भूमि का टुकड़ा नहीं, ये आज मेरी जो श्रद्धांजलि
उस महान व्यक्तित्व के लिए है, उस क्रांतिकारी, उस स्वतंत्रता स्वाधीन के प्रणेता, कर्णधार और प्रथम क्रांतिकारी जिन्होंने कि प्राण फूके और एक नींव बना दी। यानी कि उनकी वाणी से सारे बंगाल के युवक जाग गए थे और उनके कहने से उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि वो खुशी खुशी फंदे के उसमें झूम रहे थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। और फिर मैं उनके कुछ अपने इस एपिसोड में उनके वो कुछ शब्द सुनाना चाहूँगी, कुछ एक्सर्प्ट्स जो उन्होंने अपने साहित्य में लिखे। और मैं शुरुआत करूँगी उनके उस ऐतिहासिक पत्र से जो कि उन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी देवी को लिखा था सन 1905 में, 1905 या 6 में लिखा था। तो वो मैं पत्र पढ़ना चाहूँगी, आपको उससे पता चलेगा कि कितना पैशन था उनमें। तो श्री अरविंद, ये है 30 अगस्त 1905 की। माँ भारती, जिसको वे साक्षात माँ जीवन माता मानते थे, और उनकी दयनीय दशा पर गहरी वेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने 3 पागलपन का जिक्र किया है अपने पत्र में। पत्र के मुख्य अंश इस प्रकार हैं। दूसरे लोग अपने देश को एक जड़ पदार्थ, कुछ खेतों, मैदानों, जंगलों, पहाड़ों और नदियों के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि को साक्षात अपनी माँ के रूप में देखता हूँ। मैं उनकी पूजा करता हूँ। क्या वह बेटा आराम से बैठकर भोजन कर सकता है जिसकी अपनी माँ उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाने के लिए क्या दौड़नी पड़ेगा? जिसकी माँ की छाती पे राक्षस उसका रक्त चूस रहे हों, क्या वो आराम से बैठ सकता है? क्या वो उसको उनके राक्षसों के चंगुल से छुड़ाने के लिए दौड़ नहीं पड़ेगा? यदि कोई राक्षस किसी के सगे माँ की छाती पर बैठकर उसका खून पी रहा हो तो एक बेटा क्या करेगा? तो संकल्प में संकट की घड़ी में अपनी माँ भारत माता को अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे पास इस गुलाम देश को मुक्त कराने की शक्ति है। कितना कॉन्फिडेंस था उनको अपने ऊपर। यह शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि ब्रह्म तेज और ज्ञान की शक्ति है। और उन्होंने 3 संकल्प लिए। कहते मेरे 3 संकल्प, मेरे 3 पागलपन हैं। पहला है कि अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा भगवान और देश के कार्यों को समर्पित करूंगा। किसी भी कीमत पर ईश्वर का साक्षात दर्शन करूंगा। शिव से कितने आध्यात्मिक रहे होंगे, क्या उनकी सोल होगी। ये भारत की आत्मा बोल रही है। और उसकी व्याकुलता के लिए मैं साधना का मार्ग चुनूंगा, और वो उन्होंने चुना भी। और स्वदेश को अपने माँ को उसकी मुक्ति के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। ये उनके 3 पागलपन थे कि वो मुझे करना ही है और मुझे स्वदेश के लिए पूर्ण स्वराज्य के लिए आवाज़ उठानी है। देखिए, उससे पहले जो छोटे छोटे भी दल थे, जो भी थे, वो लोग एक सुधारवादी सोच के थे या अपने रियासतों के लिए काम करते थे कि उनको हमें छुड़ाना है। उनकी मांग इतनी थी कि उनको छोड़ दो, लेकिन इतनी पूर्ण तरीके से क्रांति अभी नहीं आई थी। तो श्री अरविंद का जो वंदे मातरम निकलता था, वंदे मातरम एक पत्र जो विपिन पाल ने जो कलकत्ता से छपता था, उसके वो एडिटर बने और संपादक बने। और जब वो पत्रिका आती थी
और वो मुख्य मुख्य राष्ट्रीय केंद्रों पे जाती थी, लोग उनको पढ़ते थे। कहते हैं कि उनके शब्द, उनकी प्रेरणादायक शब्द पढ़ने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। डाक खानों पे लंबी लंबी कतारें लग जाती थी, ऐसी उनकी वाणी में शक्ति थी। तो ये उसके बाद उन्होंने, यहाँ तक हुआ कि वो उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी और इतना मोटिवेट कर रही थी, इतनी जागृति पैदा कर रही थी, राष्ट्र की चेतना को जागृत कर रही थी और यहाँ के युवकों को जागृत कर रही थी कि ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उन्होंने राजद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया कि आप तो भड़का रहे हो लोगों को, जैसे अभी भी होता है, वही चला आ रहा है, अभी कोई ज़्यादा बदला नहीं है। कई जगह गुलामी तो है ही, आप देख ही रहे हैं। तो उनको, उनके ऊपर चार्जेस लगाए, उनको अभियुक्त बनाया और इसके बाद उनको अभियुक्त बनाया, एक अलीपुर बॉम्ब केस में उनको अभियुक्त बनाया, राजद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा चलाया। तो उसमें भी जिन्होंने उनका केस लड़ा, चित्तरंजन दास ने, उससे पहले तो उनको तो जेल कर दिया था ना, अलीपुर बॉम्ब केस के बाद उनको जेल कर दिया था और जेल के बाद उनको उसमें 1 साल रखा। 1 साल रखने के बाद वो जब आए अपने वहाँ से, 1 साल के बाद उनके ऊपर केस चला, तो पहले कोई और थे जज और वकील भी कोई और था, लेकिन माँ चाहती थी ना, उनको जेल में लॉर्ड कृष्ण के दर्शन भी हुए, वो हर जगह उनको कृष्ण नजर आते थे। गीता पढ़ी उन्होंने, श्री कृष्ण ने स्वयं बैठ के उनको गीता लिखवाई और श्री कृष्ण ने बताया कि भारत है क्या, कि भारत भूमि है क्या, यहाँ की संस्कृति क्या है, आर्यवर्त क्या था। तो तभी उसके बाद उन्होंने 40 वर्ष वेदों की स्टडी की, कितनी भाषाओं के वो ज्ञानी थे, संस्कृत पढ़ी, गीता पढ़ी, सारे वेद पुराण सब पढ़ डाले और तभी उनका वो वेदों के ऊपर पूरा उनका, वेदों का क्या रहस्य है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनके, लाइफ डिवाइन इतना बड़ा ग्रंथ है, योग के ऊपर है। वो तो योग पुरुष थे, वो तो योगी थे, महायोगी। तो उनका जब केस चला तो लास्ट मोमेंट पे वकील भी बदल गया और जज भी बदल गए और अपने जैसे जयचंद लोग होते हैं उनके ऊपर कई प्रूफ देने की कोशिश की, तो क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई, जिसने जो अपनी गवाही देने वाला था। ईश्वर का इतना साथ मिला कि फिर चित्तरंजन दास ने उनका केस लड़ा और चित्तरंजन दास के जो वर्ड्स हैं वो एक दस्तावेज है, वो एक डॉक्यूमेंट है जो पूरे वर्ल्ड जब उसको पढ़ता है तो मानता है कि श्री अरबिंदो क्या थे। ये बात है सन 1908-1909 की। वो ऐतिहासिक अलीपुर बम मुकदमे में श्री अरविंद के बचाव में के पक्ष से जो वकील चित्तरंजन दास थे, मैं उनके शब्द पढ़ रही हूँ कि उन्होंने उस बचाव का समापन किन शब्दों से किया और बड़े भावुक होकर किया। तो वो ऐसा प्रसिद्ध भावुक भाषण है कि वो एकदम दिल को छूता है। उन्होंने कहा कि माय अपील टू यू इज दिस, that long after the controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he's dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism, and the lover of humanity.
Long after he's dead and gone, his words will be echoed and re-echoed, not only in India, but across distant lands, distant seas. Therefore, I say, my Lord, that the man in his position is not standing court, before the court, but before the court of history. My appeal to you, therefore, is that a man like this, who is being charged with offense imputed against him, the time has come for you, sir, to consider your judgment, and for your gentlemen, consider your verdict. The judge was simply moved by his words, and the verdict came in his favor. He was freed. He was independent now. He could go anywhere. After that, as per Krishna, Lord Krishna's order dictates, he went to Pondicherry. लॉर्ड कृष्णा ने कहा, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारा तो यहाँ तक जो रोल था अब सब संभाल लेंगे. उसके बाद फिर स्थूल रूप में तो आपको पता ही है, गांधी आए और फिर सुभाष चंद्र बोस आए, चंद्रशेखर आए, खुदीराम बोस, इन सब ने अपना, ये सब जो धरती थी नींव पड़ चुकी थी, हवा मूव हो गई थी, इट वाज स्टर्ड, और एक क्रांति सी आ चुकी थी. तो वो कभी भी नरम उसके दल के फेवर में नहीं थे. फिर वो पौंडीचेरी जब गए तो उन्होंने 40 वर्ष तक वेदास पढ़े, भारत को समझा. पूरा भारत ही उनमें था. आप चाहे उनके गीता पे व्याख्यान देख लो, चाहे वेदों पे देख लो, पुराणों पे देख लो, इतिहास पे देख लो, स्वतंत्रता आंदोलन के उसके लिए देख लो. तो क्योंकि वो पूर्ण स्वदेश, पूर्ण स्वराज्य के हक में थे. वो ये नहीं कि अधूरा स्वतंत्रता के हक में नहीं थे. जो सबसे पहले ब्रिटिश के अगेंस्ट जो उन्होंने आवाज़ उठाई, वो पूर्ण स्वराज के लिए उठाई. और वही पहले व्यक्ति थे जिनकी उन्होंने इतने बुलंद तरीके से अपनी आवाज़ उठाई कि ब्रिटिशर्स भी हिल गए थे. खैर, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी, राजनीति छोड़ दी, और वो अपना अध्यात्म में पूरी तरह से, पूरी गहराई से लग गए. और आज उनका एक एक शब्द जो है, उनके एक कोई भी शब्द उठा लो, उस पर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है. उसमें एक वाक्य उनका पढ़ लो तो उससे आपकी मेडिटेशन हो जाती है, आप ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं. ऐसा कोई देखा नहीं मैंने. मेरे तो वो भगवान है. और ऐसे ही माँ ने, मातृभूमि ने, उनका जन्म 15 अगस्त को ऐसे ही नहीं मिली स्वाधीनता हमको. इट वॉज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस. ये कोई संयोग की बात नहीं थी. माँ चाहती थी कि ये सच्चा वीर जो सच्ची भारत की आत्मा से प्यार करता है, भारत की आत्मा है, जिसने कहा मातृभूमि से प्रेम करो, उसकी सेवा करो, उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो ताकि वह स्वतंत्र हो सके. माँ उनके भावों को, उनकी सच्चाई को, उनकी ट्रुथ को समझती थी. चाहे वो इतने पॉपुलर नहीं है, क्योंकि कोई उनको ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन उनको सबके समक्ष लाना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है भारत को समझने के लिए. वो कहते थे पहले माँ को समझो, भारत को. मतलब एक सीता के ये राक्षस पहरेदार कैसे हो सकते हैं? सीता रूपी माँ के राक्षस लोग पहरेदार कैसे हो सकते हैं? तो ये उन्होंने जो उठाई आवाज़, माँ ने सुनी,
प्रभु राम कृष्ण ने उनको एश्योर किया, चिंता मत करो, तुम्हारी भारत भूमि आज़ाद होगी, स्वतंत्र होगी। तुम अपना पूरी मानव जाति के लिए हो, और तुमने जो पूरी मानव को, इस धरती की मानव को देना है, उसके लिए काम करो तुम। तो उनकी परमिशन से फिर वो पांडिचेरी गए। आई थिंक इट वॉज 1940। तो फिर वो पूरी तरह से डूब गए। वो फिर उन्होंने मुड़ के वापस नहीं बदले। ऑल्दो ही यूज्ड टू प्रे, और वो उनकी ध्यान, उनकी समाधि में सदा भारतवर्ष रहा, और उसके लिए वो प्रेयर करते रहे, और उसी उनकी शक्ति अपनी देते रहे। तो जो शक्तिपात उनको मिला, भारत को, भारत के युवकों को, वो काम आया। तो आज जो ये कुछ शब्दों से मैंने आपको उनके अवगत कराया है, ये आगे भी चलते रहेंगे। कुछ उन्होंने जो भारत के लिए एक बात कही, वो मैं आज के संदर्भ में बहुत सच बैठती है, वो भी सुनना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि द कल्चर विच गिव्स अप इट्स लिविंग सेपरेटनेस, the civilization which neglects an active self-defense will be swallowed up, and the nation which lives by it will lose its soul and perish. So we must not leave our originality. हमारा, उन्होंने बोलता है, इंडिया must remain India if she has to fulfill her destiny. ये उन्होंने कहा। देश ये आध्यात्मिक देश है, इसको अपना अध्यात्म नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग अगर वेस्ट को अंधाधुंध कॉपी करेंगे और चाहेंगे कि हमारी राजनीति भी वैसी हो और सब वैसा हो, तो it bears in the heart the seed of destruction. It will bring destruction. तो हमें, ठीक है, we should imbibe the best teachings from West, but imbibe the best from our culture. That too is very, very important. तो इन्हीं शब्दों के साथ, और जो उन्होंने दुर्गा स्थिति की, माँ को वो दुर्गा का रूप समझते थे, उस प्रेयर से मैं आज अपने इस एपिसोड को विराम दूंगी। लेकिन आगे भी मेरे ये स्वतंत्रता आंदोलन, क्योंकि स्वाधीनता का दिवस आने वाला है 15 अगस्त को, उस उपलक्ष्य में मैंने ये अपना एक छोटा सा एपिसोड श्री अरबिंदो को मैंने चुना सबसे पहले। उसके बाद फिर मैं और भी आगे बोलूँगी 15 अगस्त या 14 अगस्त को। मैं कुछ थोड़ी उत्साहित इसलिए भी थोड़ी हो जाती हूँ क्योंकि 15 अगस्त को मेरा भी जन्मदिन होता है। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य और गौरव की बात है कि भारत की स्वाधीनता के जन्मदिन पर और श्री अरबिंदो के जन्मदिन पर मेरा भी जन्मदिन होता है। हालांकि मैं एक बहुत छोटा सा कण के बराबर भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, बट स्टिल इट्स माई स्मॉल एफर्ट. I hope you will appreciate it. Now I will end with this दुर्गा स्त्रोत, जो श्री अरबिंदो ने ही, ये छोटी सी पुस्तक है दुर्गा स्त्रोत, और ये माँ भारती की से ही प्रार्थना की गई। कहते माता दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्ति दायिनी माता शिव प्रिय, तेरी शक्ति के अंश से उद्भूत हम भारत के युवक गण तेरे मंदिर में बैठे हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सुन हे माता, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। माता दुर्गे युग युग में
मानव शरीर धारण कर जन जन में तेरा ही काम कर। हम तेरे आनंद धाम को लौट जाते हैं। इस बार भी जन्म लेकर हम तेरे ही कार्य के व्रती हैं। सुन हे माता, तू भारत में आविर्भूत हो, हमारी सहायक हो। माता दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी, वर्म आवृत सुंदर शरीर धारिणी, जय दायिनी माता। तेरी प्रतीक्षा में भारत तेरी उसी मंगलमयी मूर्ति को देखने के लिए उत्सुक है। सुन हे माता, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान। जय भारत, वंदे मातरम।